प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर लीजिए। महंगाई बहुत बढ़ गई है और घर का गुजारा करना लोगों के लिए मुश्किल बनता जा रहा है। और आज लोगों को फिक्र भी लगी हुई है किस तरह से घर चलाया जाए, कैसे घर चलाया जाए। फिर बच्चों की फ़िक्र, बच्चों को क्या किया जाए, बच्चों को क्या पढ़ाए, कैसे पढ़ाए, उसकी फ़ीस वगैरह सभी को चिंता रहती है। अगर कोई बात करे, मैंने मेरी बेटी की शादी तय की है। अच्छा, क्या बात कर दो, क्या करता है लड़का? गवर्नमेंट जॉब है। अरे खुद का घर तो है ना। मतलब फ़िक्र रहती है कि खुद का घर चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो प्राइवेट जॉब वाले क्या सब कमारे रह जाएंगे? तो लोगों को फिक्र है। लेकिन प्रभु ने ऐसा कहा मत्ती 6, 25, 26 और 27 वचन में कि क्या खाना है, क्या पीना है, उसकी चिंता मत करो। अपने प्राणों के लिए चिंता मत करो, अपने शरीर के लिए चिंता मत करो कि हम क्या पहनेंगे, हम कहाँ रहेंगे। प्रभु उसने मना किया, इस सारी बातों की चिंता मत करो। लेकिन मुझे आप बताओ, किसको चिंता नहीं है? और आप खुद जो सुन रहे हो, क्या आपको चिंता नहीं है? क्या बिना चिंता जीवन जीते हो? कोई भी इंसान आज ज़्यादातर ऐसा नहीं है जिसको चिंता ना हो। अगर किसी के पास पैसा ज़्यादा है, उसको बीमारी की भी चिंता लगी, बीमारी आ गई, अब क्या होगा। कारोबार करता है, उसको कारोबार की चिंता, कारोबार चलेगा या नहीं चलेगा। अगर कोई जॉब कर रहा है, उसकी तनख्वाह नहीं बढ़ी, फिर भी फिक्र, मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ रही है। आज लोगों को इस सारी बातों की फिक्र लगी। और मालूम है लोग कितना काम करते हैं। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो 50-50, 100-100 किलोमीटर तक अप डाउन करते। 100 किलोमीटर सफ़र कर कर जाना, अपने ऑफिस में जाना, वहाँ पर काम करना और फिर 100 किलोमीटर वापस आना। अभी 100 किलोमीटर मतलब समझ लो ज़्यादा नहीं तो अभी 2.5 घंटे लग जाते। अभी समझो 2.5 घंटे जाने के, 2.5 घंटे आने के, 5 घंटे तो यही हो गए। लेकिन क्या करें, लोगों को फिक्र है, खाएंगे क्या, लोग अप डाउन करते। मैं ऐसे लोगों को देखा है जो 250-300 किलोमीटर की दूरी पर अपने परिवार को छोड़कर रहते और हफ्ते में एक बार शनिवार को जब उनकी जॉब ख़त्म हो जाती है तो शनिवार रात को आते, संडे परिवार के साथ बिताते हैं और फिर संडे रात को फिर वापस चले जाते और सोमवार सुबह से फिर वही जॉब। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है कि जो दूसरे स्टेट में नौकरी करते और कभी कभी महीने 2 महीने में एक बार आते। अरे मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो परदेश चले गए, वहाँ जाकर कमाई कर रहे हैं और अपने परिवार से 5-5, 10-10 साल दूर रहते। क्यों? वही फिक्र, पैसों की फिक्र, खाने की फिक्र, घर की फिक्र, पहनने की फिक्र। यही सब फिक्र की वजह से इंसान ये सब करता है। बहुत फिक्र है लोगों को। बच्चे हो गए तो बच्चों की पढ़ाई की फिक्र, अच्छे नंबर पर पास हो गया नहीं होंगे। बच्चे अच्छे से पास हो गए, जॉब की फिक्र, उनकी शादी की फिक्र। दुनिया में मालूम नहीं लोगों को कितनी कितनी फिक्र लगी हुई। लेकिन फिलिपिया 4 और 6 में लिखा है किसी बात की चिंता मत करो, लेकिन आभार के साथ, परमेश्वर को धन्यवाद के साथ अपनी जो भी विनती है वो सुनाओ। मतलब आपकी विनती परमेश्वर कबूल करेंगे। लेकिन चिंता मत करो। परमेश्वर तो बोलते चिंता मत करो, लेकिन लोगों को चिंता होती है। एक बार प्रभु यीशु को प्रचार कर रहे थे और यहूदी लोगों के साथ उनका विवाद भी हो रहा था। और प्रभु यीशु ने ऐसा कहा कि तुम्हारे बाप दादों ने जो जंगल में मन ना खाया, स्वर्गदूतों की रोटी खाई, वो खाकर तो वो लोग मर गए। लेकिन जो सही से आसमान से रोटी आई है वो मैं हूँ, मैं जीवन की रोटी हूँ। ऐसा यूहन्ना 6:35 में प्रभु ने कहा कि जो आसमान से रोटी आई है, जो जीवन की रोटी है, वो मैं हूँ।
फिर यूहन्ना 8:51 में लिखा है कि जो मेरे पास आएगा वो कभी भूखा नहीं रहेगा और वो मरेगा नहीं। मतलब मेरे पास, मतलब रोटी के पास, प्रभु से जीवन की रोटी, मतलब प्रभु से परमेश्वर का शब्द, परमेश्वर का वचन, मतलब मेरे पास वचन के पास जो आएगा, ये जीवन की रोटी जो खाएगा उसको कभी भूख नहीं लगेगी और वो कभी मरेगा भी नहीं। अगर खाएगा तो, वचन मानेगा, वो कभी मरेगा नहीं। और प्रभु यीशु इस्राएल के पास जा जाकर बोलते, मैं जीवन की रोटी हूँ, मैं जीवन की रोटी हूँ, मुझसे खाओ, मुझसे खाना है। फिर यूहन्ना 6:51 से 58 तक पढ़ना, वहाँ पर भी लिखा है, मेरा मांस सही में खाना है, मेरा लहू सही में पीना है। प्रभु यीशु सामने से दे रहे, मुझे खाओ, मुझे खाओ। एक बार प्रभु यीशु सामरिया देश में चले गए, वहाँ पर सुखार नाम की जो जगह थी, वहाँ पर याकूब का कुआं था, वहाँ पर रुक गए। चेलों को बोला, जाओ मेरे लिए खाना लेकर आओ, मुझे बहुत भूख लगी। चेले खाना लेने के लिए चले गए और प्रभु यीशु वहाँ पर कुएं के पास बैठ गए और वहाँ पर एक स्त्री आई जिसको हम सामरी स्त्री के नाम से जानते हैं। उसने 5 पति किए थे और 6वें के साथ ऐसे ही रहती थी, 5 पति को छोड़ चुकी थी। अभी ऐसी स्त्री दोपहर में वहाँ पर पानी भरने के लिए आई थी। तो प्रभु ने उस स्त्री से कहा, हे स्त्री, मुझे पानी पिला। तो स्त्री ने ऐसा बोला, तू यहूदी है, मैं सामरी, हम दोनों का आपस में रिश्ता नहीं, तू मुझसे पानी क्यों मांगता है? और तब प्रभु ने यूहन्ना 4:10 बहुत ही बढ़िया बात की। और प्रभु ने क्या बोला मानो? प्रभु ने कहा, अगर तू परमेश्वर को जानती, अगर तू परमेश्वर के वरदानों को जानती और तू उससे जानती जो तुझे ये कह रहा है कि मुझे पानी पिला, मतलब कि तू मुझे जानती, तो तू मेरे पास पानी मांगती और मैं तुझे जीवन जल देता, जीवित पानी, जीवन जल मैं तुझे देता। देखो प्रभु ने इसको भी जीवन जल देने की बात की। स्त्री बाद में बोलती भी, प्रभु मुझे वो पानी दो ना, ताकि मेरे पेट में से वो नदी बनकर बहे और मुझे यहाँ तक भरने के लिए ना आना पड़े। तो प्रभु यीशु जीवन की रोटी है और जीवन का जल भी है। वो खुद सामने से देने के लिए आते हैं, लो ये जीवन की रोटी, लो ये जीवन का पानी। जब पर्व चल रहा था तो पर्व के आखिरी दिन प्रभु ने सभी लोगों के बीच में चिल्लाकर कहा कि जो कोई प्यासा हो मेरे पास आए और पिए। और यूहन्ना 7 और उसके 37 में ये बात लिखी हुई है। प्रभु जीवन जल की बात कर रहे थे और जीवन जल मतलब पवित्र आत्मा। तो प्रभु से बोल रहे थे कि मेरी जीवन की रोटी खाओ, जीवन का पानी पियो। ये खाने से पीने से ना भूख लगेगी ना प्यास लगेगी और सबसे बड़ी बात, आप स्वर्ग में चले जाओगे। लेकिन इंसान जो है वो एक गेहूं की रोटी के पीछे पड़ा है, वो बाजरे की रोटी के पीछे पड़ा है, उसको तो मक्के की रोटी के पीछे पड़ा है, वो तो चावल के पीछे पड़ा है, वो तो कपड़ों के पीछे पड़ा, उसको ये सारी फिक्र लगे। अब मैं आपसे आज एक सवाल करता हूँ, क्या आज आपको जीवन की रोटी की फिक्र लगी कभी? क्या आपने कभी ये सोचा कि मैं बरसों से मसीह में हूँ लेकिन अभी तक मैंने बाइबल ख़त्म तक नहीं किया, मैंने पूरा बाइबल पढ़ा नहीं, बाइबल क्या कहना चाहता है मुझे मालूम ही नहीं? क्या कभी आपको ये फिक्र हुई कि मैं बाइबल को पूरा करूँ, ये जीवन की रोटी, इससे मुझे जीवन मिलेगा? क्या कभी आपको ये फिक्र हुई कि जीवन जल मतलब पवित्र आत्मा मेरे पास है नहीं और पवित्र आत्मा के बिना तो मैं स्वर्ग जा नहीं सकता? तो क्या कभी आपने पवित्र आत्मा के बारे में चिंता की? आपने ये फिक्र की कि हाँ मेरे अंदर पवित्र आत्मा नहीं है तो मैं पवित्र आत्मा पालूँ? क्या आपने कभी ये फिक्र की कि प्रभु यीशु की शादी का दिन, प्रभु यीशु के दूसरी बार आने का दिन, और वहाँ पर लिखा है मत्ती 22 के अंदर कि राजा के बेटे की शादी का खाना रखा हुआ था और उसमें एक इंसान शादी का जोड़ा पहने बिना आया था, और शादी का जोड़ा वो तो धर्म के काम दर्शाता है, हमारे धर्म के काम, हमारे आज्ञाकारी दर्शाता है। क्या आपने वो कपड़े पहने हुए? क्या आपने कभी इस बात की फिक्र की कि मैंने तो परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारी नहीं की, तो फिर मैं परमेश्वर के राज में कैसे जाऊंगा? क्या कभी इस बात की फिक्र की? क्या कभी आपने इस बात की फिक्र की कि मुझे और पवित्र आत्मा चाहिए? क्या कभी आपने ये फिक्र की कि जिसके पास एक ही सिक्का था उसे दफन कर रखा था? वो सिक्का मतलब परमेश्वर का दिया हुआ टैलेंट, परमेश्वर का दिया हुआ वरदान, और उस वरदान से हमें और लोगों को मसीह में लाना है। कम से कम एक आत्मा तो हमको जीतना है, उसके बिना हम स्वर्ग में नहीं जा सकते।
क्या कभी आपने ये फिक्र की मैंने आज तक एक भी आत्मा नहीं जीता, तो लाओ मैं आत्मा जीतूँ? क्या कभी ये फिक्र किया आपने? प्रभु यीशु बोलते हैं कि उस दिन मैं मेरी भाई और वालों से कहूँगा कि जब मैं भूखा था तब मुझसे खिलाया नहीं, मैं प्यासा था तो मुझसे पिलाया नहीं, मैं परदेसी था तो मुझसे अपने घर में नहीं रखा, मैं बीमार था तो मेरी खबर नहीं ली, मैं जेल में था मेरी सुधि नहीं ली। क्या कभी इस बारे में फिक्र की? ये खाना मतलब परमेश्वर का वचन है, जीवन की रोटी है, वो हमें खाना है और दूसरों को भी खिलाना है। क्या कभी आपने किसी ऐसे इंसान को जो वचन नहीं जानता, क्या कभी वचन की बात की? जो पवित्र आत्मा का प्यासा है, पवित्र आत्मा को ढूंढ रहा है लेकिन उसको मिल नहीं रहा, क्या कभी ऐसे को आपने पवित्र आत्मा दिलाया? अगर ये सब काम नहीं किया तो आप स्वर्ग में कैसे जाओगे? लेकिन क्या कभी आपने इस बात की फिक्र की? बस आपको तो फिक्र यही लगी है, रोटी कहाँ से लेकर आऊँ, पानी कहाँ से लेकर आऊँ, घर कहाँ से लाऊँ, कैसे मैं गुजारा करूँ? अरे ये जो आपका शरीर है वो बूढ़ा होने ही वाला है, कितने भी बाल काले करो आप एक दिन मरने ही वाले हो, आप कब्र में जाने ही वाले हो। लेकिन आत्मा जो कभी नहीं मरता, आत्मा जिसका न्याय होने वाला है, आत्मा जो एक बार परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े रहने वाला है, क्या कभी आपने उस आत्मा के बारे में फिक्र की कि मेरा आत्मा स्वर्ग में जाएगा या नरक में जाएगा? अरे मेरे काम ऐसे नहीं कि मैं स्वर्ग में जाऊँ, तो क्या इस बात की आपने कभी फिक्र की? और क्या प्रभु ने कभी बाइबल में ऐसा बोला कि अपने आत्मा के बारे में फिक्र मत करो? वो बोलते शरीर के बारे में फिक्र मत करो, लेकिन आत्मा के बारे में तो मैं बोलता हूँ उन्होंने कुछ नहीं लिखा। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप अपने आत्मा की फिक्र करो, आप अपने स्वर्ग की फिक्र करो। आज जिस रोटी के पीछे भागते हो रोटी आपसे दूर भागती है, लेकिन प्रभु सो जीवन की रोटी, जीवन का जल लेकर आपके पीछे पीछे भाग रहे, और आप उनकी उपेक्षा करते हुए आप दूसरी जगह पर भाग रहे हो। और जब मरकर परमेश्वर के सिंहासन के सामने जाओगे तो क्या प्रभु ये सब याद नहीं करेंगे? क्या प्रभु इसका बदला नहीं लेंगे? क्या उठाकर नरक में नहीं डाल देंगे? तो जीवन की रोटी, जीवन का पानी जो परमेश्वर सामने से देने के लिए आते हैं, उसके बारे में कभी फिक्र नहीं होती? उसकी फिक्र करो मेरे भाई, उसकी फिक्र करो। वक्त कम है, और अगर जीवन की रोटी नहीं खाई, जीवन का पानी नहीं पिया तो पी लो, खा लो, और स्वर्ग राज्य के लिए अपने आप को तैयार करो, वरना नरक सहन नहीं कर पाओगे और वहाँ से कभी बाहर भी नहीं निकल पाओगे। और इसलिए ये संसार की रोटी की फिक्र छोड़ो, आत्मा की रोटी की फिक्र करो। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।